जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव। आप देख रहे हैं शीतल RCS ज्ञान। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन, उसी तरह के इस वीडियो के नीचे में बना होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल टाइप बना होगा, उसे भी दबा के भर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो आए वो सबसे। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है और यह देश की एक कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा है। फिर भी लाखों युवा छात्र देश के कोने कोने से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक IAS ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। यदि हम इस परीक्षा की प्रक्रिया और प्रकृति को देखें तो हम पाएंगे कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक सटीक रणनीति और व्यवस्था के साथ तैयारी करें। सामान्यतः एक अभ्यर्थी यदि इस परीक्षा की तैयारी स्नातक स्तर से ही शुरू कर दे तो यह भी संभव है कि इस सेवा में जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और स्टूडेंट सफलतापूर्वक इस प्रतिष्ठित सेवा में अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, इस कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए स्टूडेंट में शैक्षिक योग्यता के साथ साथ अनुशासन और धैर्य होना अति आवश्यक है और एक समझदार अभ्यर्थी को यह चाहिए कि वह इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले यह निर्धारित कर ले कि इसमें पर्याप्त और उचित योग्यता, अनुशासन और धैर्य है, जिससे वह इस परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्यतः 2 से 3 वर्ष का समय पर्याप्त माना जाता है, परंतु यह भी आवश्यक है कि एक अभ्यर्थी अपने पढ़ना लिखना और उसकी विषय वस्तु की समझ और आधारभूत आवश्यकताओं का पालन करे। यदि ऐसा हो तो इस परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है और यह योजना एक स्टूडेंट अपनी स्नातक शिक्षा के साथ साथ बना और समझ सकता है। इस परीक्षा की तैयारी के प्रारंभ में स्टूडेंट को सर्वप्रथम दोस्तों NCERT की किताबों का अध्ययन करना होगा, जिससे स्टूडेंट अपनी आधारभूत विश्लेषणात्मकता और भाषा की समझ और क्षमता का भी विकास कर पाएगा। साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा के क्रम का अध्ययन भी इस परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से अति आवश्यक है। याद रहे कि योजना और रणनीति के अनुसार ही सभी प्रकार के अध्ययन कार्य का अनुपालन करना होता है। आमतौर पर यह पाया गया है कि कई स्टूडेंट अपनी स्नातक शिक्षा में चयनित विषयों से ही एक विषय इस परीक्षा के मुख्य चरण के लिए चुनते हैं और विषय निर्धारित करने के उपरांत स्टूडेंट को अपनी स्नातक शिक्षा के चलते ही चयनित वैकल्पिक विषय का अध्ययन शुरू कर देना होता है। इसके लिए स्टूडेंट उस विषय के अनुरूप किताबों और अध्ययन सामग्री का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट को कई प्रकार की अध्ययन सामग्री और विषय क्षेत्रों जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर, BBC, DD न्यूज़, बुलेटिन, इन सब का दैनिक उपयोग करना होता है और इसी प्रकार की अध्ययन प्रणाली से छात्र समसामयिक मुद्दों की तैयारी करते हैं, जो कि परीक्षा में सफलता पाने के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र में समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा है और यह अध्ययन सामग्री का भाग अति महत्वपूर्ण होता है। छात्रों को यह चाहिए कि वे अध्ययन के लिए उचित पुस्तकों का चयन करें और उनका समुचित तरीके से स्टडी करें। यह भी ज़रूरी है कि प्रारंभ में उच्च स्तरीय किताबों के बदले स्टूडेंट उन किताबों से अध्ययन करे जिनमें सरल और बुनियादी जानकारी दी गई हो, जैसे NCERT और NIOS की पुस्तकें, जो कि ऑनलाइन निःशुल्क भी उपलब्ध है। बुनियादी और आधारभूत जानकारी का अध्ययन करने के पश्चात छात्र उस विषय के लिए विस्तृत अध्ययन और उपयुक्त पुस्तकों और अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस परीक्षा में विषयों का चयन एक अति महत्वपूर्ण चरण होता है और इसी पर आपकी तैयारी और सफलता निर्धारित होती है। दोस्तों, विषय चुनते समय स्वयं ही निर्णय लें, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन असंभव नहीं है, अपितु
स्टूडेंट की उस विषय में रुचि ही सफलता पाने का प्रथम और मूलभूत आधार है। सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम विशाल होने के कारण हमें वर्ष भर अध्ययन करना होता है और इसलिए आपको इस योजना को सफल बनाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे और इसी से आप इस विशाल का पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इसलिए अध्ययन अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं और परीक्षा उपयोगी तथ्यों का रट्टा मारने के बजाय उसकी विषय वस्तु को समझें और अपनी अवधारणात्मक समझ को बढ़ाएं, तभी इस परीक्षा में सफलता पाना संभव हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी इसके विषय में स्टूडेंट सब जान सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि इसके बारे में वो भी जान सके। लाइक करें और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपका कमेंट देखता हूं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें क्योंकि मैं वहां नया जानकारी अपडेट करते रहता हूं। फेसबुक सर्च में जाके शीतल RCS ज्ञान लाइक कर लें और हमें आप ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।